पाकिस्तान को बजट पास करने से पहले आईएमएफ बोर्ड की आखिरी जायजे का सामना करना पड़ेगा। आईएमएफ की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर परेस का कहना है, पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में यह अहम बजट है। उम्मीद है आईएमएफ के अहदाफ के हुसूल को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान को $6 अरब के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करना है। $6 अरब के लिए पुरएतमाद फंडिंग की यकीन दहानी की जरूरत है। एक्सचेंज मार्केट को आजादाना काम करने का मौका दिया जाए। आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30, पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। बजट का हजम 13,800 अरब रुपए से जायद होगा। 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। ज़राए के मुताबिक 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मख्तस होंगे। 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद करने की भी तैयारी। 200 अरब के मजीद टैक्सेस लगेंगे। नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह फाइलर्स की निस्बत दुगनी करने का फैसला। गैर इस्तेमालशुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल प्लॉट और फार्म हाउस पर भी टैक्स लगेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन कैसर अहमद शेख ने हुकूमत को मुआशी टीम में तब्दीली का मशवरा दे दिया। कहते हैं इसहाक डार किसी से मशवरा नहीं करते, हम डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं। आईएमएफ आपको इनकार कर रहा है। लड़ाई करते रहे तो मईशत ठीक नहीं हो सकती। हुकूमत को चाहिए अपनी मुआशी टीम तब्दील करे। सारी चीजें अपने हाथ में रखेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर अमल दरामद रोक रखा है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी कर रखा है। वक्त आ गया है 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा, कसरत से जमा किए गए शवाहिद को झुटलाया नहीं जा सकता। इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम कोशिशें बेसूद हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और सियासी मफाद का हसूल है। कौम के भरपूर तावन से नापाक आज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कोर कमांडर हाउस पर हमले की मंसूबाबंदी जमान पार्क में की गई। चेयरमैन पीटीआई ने प्लान बनाया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और शेख इम्तियाज शामिल थे। शरपसंद हाशिर खान दुरानी का एतराफ। इंसाफ यूथ विंग लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाशिर खान ने कहा, मैंने रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाए, लोगों को उकसाता रहा। हमला इस बयानी की अक्कासी था जो पीटीआई चेयरमैन ने फौज के खिलाफ हमारे जहनों में भरा। के मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई हैं। इस शख्स ने जमान पार्क में बैठकर पूरे 1 साल साजिश तैयार की। सारे सबूत मौजूद हैं। ताने बाने गैर मुल्की एजेंसियों से भी मिलते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, चंद लोग थे जिन्हें बाकायदा तरबियत दी गई। 9 मई के वाकयात से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की गुफ्तगू मौजूद है। मुल्क के सलामती इदारों पर हमला करना सरकशी है। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात बना ली। इस्तेहकाम में पाकिस्तान के नाम से पार्टी का बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा। अलीम खान का जहांगीर तरीन और ग्रुप अरकान के लिए शाइया। मुल्क भर से 100 से ज्यादा रहनुमाओं की शिरकत। फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल ने जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन कर ली। महमूद मौलवी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी भी 1-2 दिन में कोई फैसला कर लेंगे। मुल्क और अवाम के मफाद में चेयरमैन पीटीआई को पार्टी से अलग होना चाहिए।
साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक का अलहदा सियासी जमात बनाने पर गौर, पार्टी के नाम और मंशूर की तैयारी पर मुशावरत। परवेज खटक का अब तक 50 से जायद साबिक अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा, मजीद अरकान से भी राबते। जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको सलाम पेश करता हूं। वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी और अली जैदी से बहुत मुखालफत रही, मगर वो गद्दारी का लेबल अपने ऊपर लगाने को तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी या ततारुल कहते हैं जहांगीर तरीन के साथ आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। बहुत सी जगहों पर जहांगीर तरीन और हमारे मुश्तरका उम्मीदवार खड़े होंगे। तरीन साहब और हम साथ चलेंगे। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन बनाने के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए, आपका केस फौरी समाअत की नौयत का है। समझ में आता है मेयर और डिप्टी मेयर कराची के लिए वोटिंग 15 जून को होगी। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की नशिस्त LA-15 बाग में ज़िमनी इंतखाब नून लीग के मुश्ताक मिन्हास, पीपल्स पार्टी के जिया कमर और PTI के कर्नल रिटायर्ड जमीर समेत 18 उम्मीदवार मैदान में। नशिस्त सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बायस खाली हुई थी। स्वात में मैंगोरा सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, एक सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। शहीद एहलकारों की शनाख्त उमरा खान और अशरफ अली के नाम से हुई। दहशतगर्दों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर के इलाके फकीराबाद में ताजिर के घर के गेट पर धमाके की CCTV सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने ताजिर के घर के बाहर बारूदी मवाद रखा और फरार हो गए। कुछ देर बाद बारूदी मवाद फट गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस की वर्दी में मलबूस मुलजिमान ने ताजिर के घर पर धावा बोल दिया। मुलजिमान घर से मोबाइल फोन्स, 2 लाख रुपए कैश और 20 तोला सोना लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने ताजिर की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। राजनपुर से आने वाले आबी रेलों ने रुझान में तबाही मचा दी। मुतासिर इलाकों से सैलाब मुतासिन की नकल मकानी। सेम नाला मुशर्रफ ट्रेन मुकम्मल न करने पर मुतासिन का एहतजाज। कहा हम 2022 की तबाहकारियों से इस हमले भी ना थे कि सैलाब ने फिर घेर लिया। शोहदा के गमजदा घर वालों का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। हवलदार शुएब अली शहीद की अहलिया कहती हैं शरपसंदों ने शोहदा की तस्वीरों और पाक फौज की तंसीबात को पामाल किया। ये न सिर्फ पाक फौज बल्कि मेरे और आपके मुल्क के दुश्मन हैं। शहीद नायब सूबेदार फारूक अब्बासी की बेटी ने कहा, सानिया 9 मई की मजम्मत करती हूँ। जो भी हुआ वो बहुत दिलसोज वाकया था। शोहदा पाक फौज के मासूम बच्चों का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। हर आंख अश्कबार। बच्चों ने तबाहाल इमारत को देखकर शदीद दुख का इजहार किया। हवलदार अहमद हसन शहीद के बेटे ने कहा, 9 मई को जो वाकया पेश हुआ ये नहीं होना चाहिए था। नायक मोहम्मद यूनुस शहीद की बेटी का कहना था कि मेरे वालिद ने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। नायब सूबेदार मोहम्मद इरफान शहीद की बेटी ने कहा, जिसने भी ये तबाही और बर्बादी की उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समंदरों के लिए बढ़ते हुए खतरात से निमटने के लिए नए और जदीद हल तलाश करने की जरूरत है। आलमी यौम बहर पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का पैगाम। कहा, इस दिन का मकसद समंदरों को बेहतर हालत और माहौल का तवाजुन बरकरार रखने के इकदाम करना है। हम समंदरों को पहुंचने वाले नुकसान से बचाव और उसका अजाला करने के लिए अपने अज़्म का इरादा करते हैं। पाकिस्तान नेपाल के बाद बांग्लादेश की हुकूमत ने भी भारत की नई पार्लियामेंट की इमारत में नक्शे पर वजाहत तलब की। पाकिस्तान ने भी सख्त भरमी का इजहार किया था। नक्शे में माजी के बरे सगीर को मौजूदा भारत का हिस्सा दिखाया गया है।
कनाडा के जंगलात में लगी आग बेकाबू, असरात अमरीका तक पहुंच गए। न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क की फजा शदीद आलूदा हो गई। मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद की नकल मकानी। अमरीकी सदर ने कनाडा को आग बुझाने में मदद की पेशकश कर दी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ऑस्ट्रेलिया दूसरे रोज अपनी पहली इनिंग्स 327 रन से आगे बढ़ाएगा। पहले रोज ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज डट गए। 76 रन पर 3 विकेटें गंवाने के बाद हेड और स्मिथ ने चौथी विकेट पर डबल सेंचुरी शराकत बना दी। और 43 साल का इंतजार खत्म, वेस्ट हैम यूनाइटेड ने यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अतालवी क्लब को सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से शिकस्त दी।